दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों समझना पड़ेगा राजनीति। आरजेडी 51 यादव, 19 मुस्लिम, बीजेपी 21 राजपूत और 16 भूमियार। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का जाति समीकरण समझिए। दोस्तों एक लेफ्ट है, एक राइट है। आपने कभी सुना होगा कि लेफ्ट पार्टी है और राइट पार्टी। लेफ्ट जो होता था उसकी मांग था कि सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर सम्मान मिले, सभी इंसान है, कोई दुख में न जिए, और उसे जो कि गरीब तबका का लोग था, जिसके हक चाहिए था, अधिकार चाहिए था, उसको लेफ्ट कह दिया गया। और राइट में जो था सब अमीर लोग था बैठा हुआ राजा के राइट में, वो सब बदलाव नहीं चाहता था। वो उसको भला बदलाव करने से क्या मतलब था, वो सुख चैन से अमीरी का ज़िंदगी जी रहा था, उसे बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए। और वो सब राइट में बैठा था तो वो राइट कहलाया। वही चीज़ को पूरा दुनिया मानने लगा कि लेफ्ट अमीर दल और लेफ्ट गरीब दल और राइट जो है अमीर लोग कहलाने लगा। इंडिया भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच और तमाम तरह की बुराइयाँ हैं। तो यहाँ भी लेफ्ट और राइट कहलाया है। बीजेपी को आप राइट कह सकते हैं। लेफ्ट में आरजेडी, अभी अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, या फिर झारखंड में आप जेएमएम, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी बीएसपी, और तमाम तरह की जो सभी धर्मों की, सभी जातियों की बात करें उसे लेफ्ट कह सकते हैं आप। तो इस तरह समझिए। उसी तरह अगर आप जेडीयू ने यादव को 51 टिकट दिया, 19 मुस्लिम को दिया, और बीजेपी ने 21 राजपूत को और 16 भूमियार को। इस तरह से देखा जाए तो तमाम बीजेपी के लोग जो है एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, और वो बराबरी का बात नहीं करता है। इसके अलावा तमाम जो पार्टी है वो बराबरी की बात करती है। तो अब चलिए बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं। किसको कितना टिकट मिला, किस जाति को कितना टिकट मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। टिकट बंटवारे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों के जाति समीकरण पर खासा ध्यान दिया है। आरजेडी ने अपने आधार वोट बैंक को साधने के लिए एमवाई तबके से सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एमवाई का मतलब क्या हुआ? एम फॉर महिला और वाई मतलब यंग लड़का, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया है, ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जबकि जेडीयू ने नीतीश कुमार की नीतियों पर चलते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा वाले समीकरण को साधते हुए उम्मीदवारों का चुनाव किया है। बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रखा है। सबसे पहले बात आरजेडी की। राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें सबसे अधिक उम्मीदवार यादव जाति और मुस्लिम बिरादरी से हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव की तरफ से A to Z के दावे के बावजूद आरजेडी ने एमवाई, महिला और युवा समीकरण का सबसे अधिक ख्याल रखा है। आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों में से यादव जाति से 51 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा मुस्लिम बिरादरी से आने वाले 19 उम्मीदवारों को भी आरजेडी ने टिकट दिया है। एमवाई समीकरण को आरजेडी का पुराना आधार और वोट बैंक माना जाता है, और मौजूदा चुनाव में लगभग 50% टिकट इसी समीकरण को साधते हुए दिए गए हैं। बाकी बची आधी सीटों पर आरजेडी ने सामान्य वर्ग से 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने एनडीए के
वोट बैंक में सिंहवारी के लिए कुशवाहा जाति से आने वाले 11 उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया है। कुशवाहा उम्मीदवार को आरजेडी ने मैदान में उतारने का फायदा तेजस्वी यादव को बीते लोकसभा चुनाव में मिल चुका था। तेजस्वी ने एक बार फिर से इसी प्रयोग को विधानसभा चुनाव में दोहराया है। इतना ही नहीं, राजद ने अति पिछड़ा उम्मीदवारों को भी ठीक ठाक सीटें दी हैं। सुरक्षित सीटों पर दलित उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। जेडीयू बैकवर्ड को दिया है 37 सीट और ओबीसी को 22 सीट दिया है। उधर जेडीयू ने नीतीश कुमार के पिछड़ा अति पिछड़ा मॉडल पर काम करते हुए मौजूदा विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व इसी दो तबके से आने वाले उम्मीदवार को दिया है। जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों में से पिछड़ा वर्ग के 37 और अति पिछड़ा तबके से आने वाले 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें कुशवाहा जाति से 13 और कुर्मी जाति से 12 उम्मीदवार शामिल हैं। 8 यादव उम्मीदवारों को भी जेडीयू ने मैदान में उतारा है। आधुनिक धानुक जाति से आने वाले 8 उम्मीदवारों को जेडीयू ने मौका दिया है। वहीं पर समान वर्ग के 22 उम्मीदवारों को जेडीयू ने मौका दिया है। इसमें भूमिहार जाति से 9 उम्मीदवार, राजपूत जाति से 10 उम्मीदवार, ब्राह्मण से 1 और 1 कायस्थ उम्मीदवार शामिल हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। दलित बिरादरी को भी जदयू ने मौका दिया है। मुसहर और मांझी समाज से आने वाले 5 उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिया है, जबकि रविदास समाज से 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। अति पिछड़ी जातियों को भी जेडीयू ने अपनी टिकट बंटवारे में प्रतिनिधित्व दिया है। जेडीयू के कुल 101 उम्मीदवारों में अलग अलग जातियों से आने वाले 13 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीजेपी 21 राजपूत को और 16 भूमिहार को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों में सभी वर्गों को सामाजिक समीकरण के मुताबिक मौका दिया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे अधिक संख्या सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की है। बीजेपी ने कुल 49 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसमें सबसे अधिक राजपूत जाति के 21 उम्मीदवार, भूमिहार जाति के 16 उम्मीदवार, ब्राह्मण जाति से 11 उम्मीदवार और 1 कायस्थ उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 4 बनिया, 3 कलवार, 1 सूड़ी, 1 मारवाड़ी और 1 चन्नऊ जाति से हैं। अति पिछड़ा समाज के कुल 16 उम्मीदवारों को बीजेपी ने मौका दिया है। इसमें निषाद जाति से 1, तेली से 5, केवट जाति से 1, बिंद जाति से 1, धानुक जाति से 1, कान्हू जाति से 3, नोनिया जाति से 1, चंद्रवंशी जाति से 1, डोंगी से 1 और चौरसिया जाति से 1 उम्मीदवार शामिल है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति में सबसे अधिक उम्मीदवार पासवान जाति को दिया है। पासवान जाति के 7 उम्मीदवार, रविदास जाति से 3 और 1 मुसहर जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का 1 उम्मीदवार भी चुनाव में है। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने अपनी जाति और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एनडीए के साथ खड़े चिराग पासवान, तनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने अपने जाति समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव में बड़े प्लेयर के तौर पर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवारों के चयन में जिस तरह जाति और सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा है, उसका कितना फ़ायदा इन बड़ी पार्टियों को मिलता है, इसके लिए 14 नवंबर तक की इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल सभी बड़े दलों का प्रयास यही है कि जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण के जरिए विरोधी खेमे में सिंहवारी हो सकता है। वहीं पर बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आप इसे क्या समीकरण मानते हैं, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। खास करके इसलिए भी आरजेडी या जेडीयू ने स्वर्ण को या फिर स्वर्ण उम्मीदवारों को वोट नहीं देता है, टिकट नहीं देता, इसलिए क्योंकि वो जीत कर भी वो उधर चला जाएगा। लेकिन उधर जो रहता है एससी, एसटी, ओबीसी का उम्मीदवार, वो आरजेडी या जेडीयू में कभी नहीं आता है। तो इस कारण से जाति समीकरण, तो यहाँ देश का सच्चाई है कि ये जाति प्रधान देश है।
तो ये तो होता ही रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।